वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का जो आपका क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ शक्ति एंड कांति आर इन द रेशियो ऑफ 8:7 respectively. After 10 years, the ratio of their ages will be 13:12. What is the difference between their ages? शक्ति और कांति की आयु का अनुपात क्रमशः 8, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:12 होगा। उनकी आयु के बीच। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला वो तरीका जब आप इसको एक्स मान के करना चाहें, दूसरा वो तरीका जैसे आप इसको जल्दी क्विकली करना चाहें। दोनों ही तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। पहला तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड है, जिसको एक्स एज्यूम करके किया जा सकता है। तो इस केस में हम लोग शक्ति की आयु को 8x मान लेंगे और कांति की आयु को 7x मान लेंगे। 8x है और 7x है, तो जो शक्ति की आयु होगी वो 8x हो जाएगी और जो कांति की आयु है वो नीचे अपॉन में 7x में आ जाएगी। ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स यानी दोनों की आयु में 10 वर्ष का इंक्रीमेंट होगा, तो इसमें 10 जोड़ दीजिए और इसमें भी 10 जोड़ दीजिए, यानी ऐड कर दीजिए, और ये इक्वल हो जाएगा जो नया रेशियो उनका है 13/12। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 आपका कितना होता है 96। ये हो जाएगा 96x प्लस 12 इंटू 10 इज़ 120 इज इक्वल्स टू 13 7 आपका 13 इंटू 7x आपको करना है। 13 7 आपका होता है 91x प्लस ये हो जाएगा आपका, अब 91x को इधर ले आइए और 120 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका 96x माइनस का 91x इज इक्वल्स टू 130 माइनस 120। ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 1 5x इज इक्वल्स टू 10। जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 10/5, यानी अगर हमने जो शक्ति है उसकी एज हमने 8x एज्यूम करी थी और जो कांति है उसकी एज हमने 7x एज्यूम करी थी, और हमसे पूछा गया था कि उन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है। जो डिफरेंस है वो 2 ही होगा, क्योंकि 8x माइनस 7x x होता है, तो जो आंसर है वो हमारा 2 होगा। ये है ट्रेडिशनल मेथड जिससे आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। और अगर आप इसको शॉर्टकट जो मेथड, जो दूसरा जो मेथड होता है उसको अप्लाई करना चाहें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है यानी 0 की जो वैल्यू है वो है 8:7, और 10 वर्ष यानी प्लस 10 ईयर की जो उनका रेशियो है वो है 13:12। इसका जो डिफरेंस है वो 5 है और इसका भी जो डिफरेंस है वो 5 है, और जिसका डिफरेंस है वो है 10। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 10 वर्ष, यानी जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 10/5 यानी 2 ईयर्स, यानी 2 वर्ष। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 ईयर्स है, तो आपको डिफरेंस निकालना है दोनों की एज का। जो डिफरेंस का यूनिट है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 ईयर, ये आपका आंसर होगा। तो आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि मैं इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मेथड से इस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।